हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। माई सेल्फ चंदन कुमार, एमएससी जियोलॉजी ऑनर्स, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, फर्स्ट क्लास इन फर्स्ट बैच। आज का टॉपिक है उन लोगों के लिए है जिसने नीट का एग्जाम दे दिया है या फिर देने वाले हैं। तो कुछ पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो दे चुके हैं, क्या शुड आई टेक ड्रॉप्स फॉर नीट एग्जाम, क्या उनको नीट एग्जाम के लिए ड्रॉप लेना चाहिए। तो देखिए, कुछ क्राइटेरिया है, कुछ पॉइंट है जो इस पे अगर देखेंगे तो उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पहला पॉइंट है चेक इन योर पोटेंशियल। आप अपनी पोटेंशियल को चेक करें। पोटेंशियल का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये छोटा सा क्लिप वीडियो उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि आई बिकम डॉक्टर इन फ्यूचर या फिर से नीट देना चाहते हैं। ठीक है, मानता हूं 2025 का पेपर पूरे इतिहास में क्या रहा है, अभी तक डिफिकल्ट रहा है। खास करके फिजिक्स देखा जाए तो 2014, 15, 16 में जो नीट पूछा कर रहा था फिजिक्स, उसी प्रकार 2025 में पूछा गया है। तो डोंट वरी, उसके लिए सबके लिए टफ था, आपके लिए ही नहीं था केवल। ओके, तो सबसे पहले आप चेक इन योर पोटेंशियल। आप अपनी पोटेंशियल को चेक करें। पोटेंशियल का मतलब जिसको आप बोलते हैं औकात। मतलब क्या कि आपकी क्षमता कितना है, क्या आप 8 से 10 घंटा रोज अपने आप को दे सकते हैं, क्या आप में वो क्षमताएं हैं कि आप अपने काम के प्रति काफी डेडिकेट हैं एकदम, मतलब कि आप लगे हुए हैं काफी जोर शोर से, क्या आपके टेस्ट में नंबर थोड़ी बहुत इंक्रीज कर पा रही है। तो ये सब आपकी क्या है, पोटेंशियल है। तो इसको चेक करें आप। नंबर फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, व्हाट इज योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट इन नीट एग्जाम। कितने नंबर आप अटेम्प्ट कर रही हैं। अगर नंबर मान लीजिए आपका 2 नंबर है, 3rd नंबर है तो नो कॉमन है। अब मान लीजिए किसी आदमी का 8वां नंबर या 9वां नंबर है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि वो नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे, लेकिन यार एक आदमी का टाइमिंग भी एक लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप लाइफ का 10 साल 15 साल ठीक है आप तैयारी में दे देंगे तो फिर क्या होगा, फिर आगे कैसे क्या कर पाएंगे। तो ये चीजें हैं उन लोगों के लिए खास करके जो चाहते हैं क्या कि हमारा 10 अटेम्प्ट हो गया है, 15 अटेम्प्ट हो गया है, तो अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं और उनको लग रहा है, ऐसा लग भी रहा है क्योंकि उनका नंबर कभी 500, 550, कभी 610, कभी 595, 585 आता है। लेकिन उनको एक टाइमिंग का थोड़ा सा देखना चाहिए कि ठीक है आप कर लेंगे, आप 20 साल में भी कर लेंगे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि कम सब टाइम में फोड़ देने का। सेकेंड में टेस्ट रिकॉर्ड। आपका टेस्ट रिकॉर्ड क्या रहा, आप लगातार वाचिंग कीजिए कि आपने फर्स्ट टेस्ट में इतना नंबर, सेकेंड टेस्ट में, थर्ड टेस्ट में, फोर्थ में क्या इस प्रकार का नंबर आ रहे हैं आपके। अगर आ रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सक्सेसर ऑर्डर में आपका लगातार कर रहे हैं, तो यू आर गुड वर्क कर रहे हैं। फाइनेंशियल गुड या बैड, आपको ये भी देखनी चाहिए कि आपकी घर की स्थिति, आपकी अपनी स्थिति, फैमिली की स्थिति किस प्रकार है। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने आप को ड्रॉप ले सकते हैं कि नहीं, मेरे घर वाले जो हैं आसानी से जो मेरा खर्च है वो दे पा रहे हैं, किसी पर डिपेंडेंसी नहीं है, किसी का दबाव नहीं है ना, ज्यादा उनको स्ट्रेस नहीं आ रहा है कि एवरी मंथ आपको 8,000, 5,000 या 3,000 आपको देना पड़ रहा है। तो वो भी आपको थोड़ी सी उसकी ध्यान रखनी चाहिए आपकी फैमिली की फाइनेंशियल। नेक्स्ट वन इज एज। आपकी एज क्या है। अगर मान लीजिए कोई बंदा 30+ है और अभी नीट का नहीं दे रहा है तो वो समझ जाइए कि वो पूरी आधी जिंदगी तो ऑलरेडी खत्म कर चुका है और आधा जो बचा हुआ है वो मेडिकल कॉलेज में आके खत्म कर लेगा। तो फिर लाइफ का पर्पस क्या होगा, फिर सोसाइटी को क्या दे पाएंगे आप, फिर अपने फैमिली को क्या दे पाएंगे। तो आई थिंक ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी उम्र क्या है, एज क्या है, उस हिसाब से आप काम कीजिए। क्योंकि अगर आप लाइफ का 30, 45 आधा तो जल चुके हैं, आप आधा बच्चा वो जो मेडिकल कॉलेज में कर जाएंगे, तो फिर आप सोसाइटी के लिए क्या किए हैं, फिर अपने लिए क्या किए हैं, फैमिली के लिए क्या कर पाए। दिस इज सो गुड। ओके, तो कुछ पॉइंट था जो कि आप ये अमल करेंगे, अपने पोटेंशियल पे याद करें, ध्यान दें। अटेम्प्ट क्या है, टेस्ट रिकॉर्ड बताएं, फाइनेंशियल गुड या बैड है, और कुछ एज है। तो ये सब चीजें अगर आपको पास लगता है कि ठीक है, आई एम सैटिस्फाइड फॉर दिस क्राइटेरिया, यू विल शुड टेक ड्रॉप। आप ड्रॉप लीजिए और छोड़ दीजिएगा, है ना। लेकिन हाँ, ईमानदारी, बेईमानी से, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, थैंक यू।